क्या हमारे जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु का दिन निश्चित हो जाता है? यानी क्या यह पहले से लिखा हुआ है कि हमारी आयु कितनी है, हम कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे और कितने सेकंड जिएंगे? इस संबंध में दो मत प्रचलित हैं। पहला यह कि हमें ईश्वर की तरफ से फिक्स करके, तय करके समय दिया हुआ है कि हम इतने वर्ष जिएंगे। दूसरा मत यह है कि हमें गिनकर सांसें दी हुई हैं कि इतनी करोड़ सांसें हम लेंगे, जैसे ही यह सांसें समाप्त हो जाएंगी हम मर जाएंगे। अगर हम यह माने कि मनुष्य की आयु निश्चित है तो एक पेंच है। मान लीजिए कोई बीमार है तो फिर उसका इलाज क्यों करवाएं, क्योंकि उसकी तो आयु तय है। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल क्यों ले जाएं, क्योंकि यदि आयु निश्चित है तो बच जाएगा, वरना मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए पतंजलि योग सूत्र का एक श्लोक हमारी मदद कर सकता है। पतंजलि योग सूत्र है साधना पाद का। वो इस प्रकार है: सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। अर्थात यह सूत्र कहता है कि हमें पूर्व कर्मों के अनुसार तीन चीजें मिलती है: जाति, आयु और भोग। पहले जाति और भोग को समझते हैं। जो एक तरह से पैदा होते हैं, जिनके पैदा होने का तरीका एक है, वह एक जाति के हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, पक्षी और मनुष्य। सारे मनुष्यों के पैदा होने का तरीका एक सा है, इसलिए मनुष्य एक जाति है। ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कुर्मी नहीं। भोग अर्थात वह सामग्री जो जीवन में हमें प्राप्त होगी, वह माहौल जो हमें जन्म के समय प्राप्त होगा। अब आयु अगर प्राप्त होती है कर्मों के अनुसार, तो क्या वह परिवर्तनशील है? ऋषि पतंजलि का कथन असत्य इसलिए नहीं हो सकता कि उनका ज्ञान समाधि अवस्था में प्राप्त किया गया होता था। इसका अर्थ यह हुआ कि आयु का अर्थ समझने में शायद हम भूल कर रहे हैं। मान लीजिए एक कारपेंटर हमारे घर आता है और हम उससे एक सोफा बनवाते हैं, अच्छी लकड़ी का। वो कहता है कि श्रीमान, इस सोफे की आयु लगभग 20 वर्ष है। वैसा ही एक सोफा हमारे पड़ोसी भी बनवाते हैं। हमारा सोफा ऐसी जगह रखा है जहां उस पर धूप पड़ती रही, बारिश पड़ती रही, लकड़ी गीली हो गई और उसमें दीमक लग गई। कभी कभी पड़ोस के बच्चे भी बेदर्दी से उसकी ठोका पीटी करते रहे। नतीजे में हमारा सोफा, जिसकी आयु कारपेंटर ने 20 वर्ष बताई थी, 10 वर्षों में पूरी तरह नष्ट हो गया। वहीं हमारे पड़ोसी ने सोफे को धूप, पानी और दीमक से बचाया, हर साल उस पर पेंट किया, लिहाजा वह सोफा 20 साल बाद भी नया दिख रहा है। सोफे की आयु यानी सोफे की क्षमता। पतंजलि सूत्र में भी शरीर की आयु यानी उसकी क्षमता ईश्वर ने पूर्व कर्मानुसार प्रदान की है। यदि हम शरीर को ठीक खान पान, व्यायाम, योग आदि से बराबर सजा संभाल कर रखेंगे तो जो आयु हमें प्राप्त हुई है उससे अधिक जी सकेंगे। हर शरीर की क्षमता अलग अलग होती है, जिसे बढ़ाना या कम करना हमारे हाथ में है। वैज्ञानिक भाषा में समझें तो जब तक शरीर नई कोशिकाएं बनाता रहता है, वही उसकी क्षमता होती है। इसलिए वेदों में मंत्र है जीवेम शरदः शतम, यानी सामान्यतया मनुष्य शरीर की क्षमता 100 वर्ष है। यह मनुष्य की एक औसत आयु भी है। किसी शरीर की क्षमता 60, 70 या 40 वर्ष भी हो सकती है। जैसे पशुओं की भी औसत आयु लगभग तय होती है। गाय भैंस की 15 से 20 वर्ष या कछुए की 400 से 500 वर्ष। अतः पतंजलि योग सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी मृत्यु इस दिन, इस वार, इतने बजे होगी, ये तय नहीं है। लेकिन हमारे शरीर की क्षमता कितनी है, यह पूर्व कर्मानुसार हमें प्राप्त हुई है। हम चाहें तो इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं और गलत आचार, आहार विहार से कम भी कर सकते हैं, बल्कि कभी भी समाप्त करने का अधिकार भी हमारे पास है। कर्म फल के सिद्धांत को भी मानने से ये बात प्रमाणित होती है कि हमारी मृत्यु का दिन निश्चित नहीं है और हमारे पास यह अधिकार है कि हम अपना जीवन बढ़ा या कम कर सकते हैं। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए।
धन्यवाद। नमस्ते।